नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश में सियासी तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। जिधर देखो उधर भूचाल ही भूचाल मचा हुआ है। खासकर बीजेपी में और एनडीए में तो सियासत काफी गरमाई हुई है। जी हां, बीजेपी और एनडीए में से लगातार लोग बागी होते जा रहे हैं। लगातार जो है वो एनडीए और भाजपा को छोड़ने की कवायतें सामने आ रही हैं और कुछ तो छोड़ भी चुके हैं। जी हां, शुक्रवार को इसी तर्ज पर दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सोनम किन्नर ने भी अपने पद से जो है वो इस्तीफा दे दिया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। सोनम किन्नर एक बड़ा नाम किन्नर समाज से आता है जो भाजपा में शामिल था और वो अब इस्तीफा जो है वो दे चुकी हैं। हालांकि सरकार की तरफ से अभी उनका इस्तीफा जो है वो स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा फैसला है और ये फैसला ऐसे वक्त पर लिया गया है। जी हां, आपको ये तो मालूम ही होगा कि उपचुनाव होने वाले हैं विधानसभा की खाली हुई सीटों पर यूपी में। तो उस यूपी उपचुनाव में अब जो है बहुत भूचाल आ गया है। जहां एक तरफ उपचुनाव की सरगर्मियां हैं, वहीं जो है धीरे धीरे भाजपा में एनडीए में कलह की बातें आ रही हैं और यहाँ सोनम तो भाजपा को छोड़ ही चुकी हैं। आपको बता दें कि सोनम किन्नर जो है वो राज्यपाल से मिलने पहुंची थी और तब से ये अटकलें पहले से ही लगाई जा रही थी कि वो अपना इस्तीफा जो है वो दे सकती हैं और इन अटकलों पर शुक्रवार को मोहर भी लग गई जब उन्होंने अपने इस इस्तीफे की खबर को सार्वजनिक कर दिया। आपको ये भी बता दें कि सोनम किन्नर पहले सपा में थी और उसे छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई थी, लेकिन अब इनका इस्तीफा देना बहुत ही चौंकाने वाली बात है और लोग तरह तरह की जो है वो बातें भी करने लगे हैं। क्या बातें कर रहे हैं लोग, ये भी समझ लीजिए कि भैया आप ये बता दीजिए कि आपके अगर बीजेपी में सब कुछ सही चल रहा है तो कभी केशव प्रसाद मौर्य आपके 30 मंत्रियों की लिस्ट में शामिल नहीं होते, कभी ब्रजेश जी जो हैं वो शामिल नहीं होते और अब तो धीरे धीरे आपके खुद ही जो भाजपा में जो मंत्री हैं वही आपको इस्तीफा देने की कभी धमकी देते हैं तो कभी इस्तीफा दे देते हैं। आप बाहर से तो ऐसे ही दिखाते हैं कि आपके कार्यकर्ता में, आपके संगठन में सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जो लोग बोल रहे हैं, जो बीजेपी के लोग ही आपके खिलाफ बोलने लगे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? आप इस पर क्या जवाब देंगे कि क्यों सोनम ने ऐसी बातें कही हैं और जो है ये इस्तीफा दिया है? अब सोनम ने इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन इसके पीछे कुछ कारण बताते हुए भाजपा पर इल्जाम भी लगाए हैं। अब ये इल्जाम क्या है, आइए वो भी आपको बताते हैं। सोनम किन्नर ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हार की जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा था तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूं। यानी कि ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है खुद में ही, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव में भाजपा की करारी हार हुई थी यूपी में, जहां उसको केवल 33 सीट प्राप्त हुई थी और बल्कि जो अखिलेश यादव की पार्टी है सपा पार्टी, उसने 37 सीट का आंकड़ा पार किया था। कहां उसको 2019 में केवल लोकसभा में 5 सीटें प्राप्त हुई थी, वहीं उसके बाद 2024 में एक बड़ी छलांग सपा ने लगाई और उसने 37 सीटें जो है वो अपने नाम कर ली और अयोध्या की भी सीट जो है वो सपा के पास चली गई। तो अब ये बहुत बड़ा सवाल जो है वो खड़ा हो गया था, जिसके बाद कि भैया आप ये बता दीजिए कि यूपी में जो हार हुई है वो किसकी वजह से हुई है? क्या वो पीएम मोदी की वजह से हुई है? क्या वो सीएम योगी की वजह से हुई है? आखिर ये हार हुई किसकी वजह से है? लेकिन कोई भी जो है अपने ऊपर नामोशी नहीं ले रहा था, ना सीएम योगी ले रहे थे, ना पीएम मोदी ले रहे थे। वहीं सोनम किन्नर का ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे कह दिया है कि इस हार की जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा था तो इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूं। उन्होंने आगे कहा है कि अब मैं संगठन में कार्य करूंगी, सरकार में नहीं। यानी कि वो जो है एनडीए संगठन में काम करेंगी, सरकार में काम नहीं करेंगी, क्योंकि संगठन सरकार से बड़ा है। यही बात उन्होंने दोहराई है कि संगठन जो है वो सरकार से बड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार में बैठे अधिकारी कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते हैं। अधिकारियों ने सरकार का बेड़ा गर्क कर दिया है। कुछ अधिकारी तो सीएम योगी तक की नहीं सुनते। जी हाँ, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट जो है, दूसरा स्टेटमेंट उन्होंने बहुत बड़ा दिया है कि सीएम योगी की भी जो है कुछ अधिकारी जो है नहीं सुनते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि जो सीएम योगी हैं उनकी अब खुद ही भाजपा में नहीं चल रही है, कहीं ना कहीं पीएम मोदी और अमित शाह की चल रही है और इसीलिए योगी की भी कुछ अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। अब ये बातें खुद बीजेपी की ही एक मंत्री के मुंह से निकल रही हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी सच्चाई जो है वो छुपी हुई है कि सीएम योगी की खुद के ही दल में नहीं चल रही है, सीएम होते हुए नहीं चल रही है, तो वो तो एक मंत्री है, उनकी कहां से ही सुनी जाएगी।
साथ ही अफसरों को सिर्फ पैसा जो है वो कमाने से मतलब है। उन्होंने आगे कहा कि मैंने सीएम योगी से शिकायत कर कहा है कि मेरे विभाग में कई अफसर काम नहीं करते हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने मेरे बच्चे का एडमिशन करने के लिए अफसर से बोला, लेकिन वो तक नहीं हुआ। यानी कि उन्होंने एग्जाम्पल देकर ये भी बताया कि सीएम योगी की किस तरह से नहीं चल रही है, क्योंकि उन्होंने एडमिशन के लिए बोला था, लेकिन अफसर ने वो भी जो है सीएम की बात को नकार दिया। ऐसे राजा के साथ कैसे काम करूंगी, मैं इस्तीफा दूंगी और संगठन में काम करूंगी। यानी कि वो बीजेपी का टैग लेकर अब नहीं चलेंगी, वो संगठन का टैग लेकर अपने साथ चलेंगी। आगे वे कहती हैं कि मैं अपने विभाग तक में हो रहे भ्रष्टाचार को नहीं रोक पा रही हूं। अगर मैं जनता का काम ही नहीं करवा पाऊंगी तो मेरे मंत्री पद पर बने रहने का क्या फायदा है। वहीं उन्होंने डिप्टी सीएम की बात को दोहराते हुए कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है। यानी आप उनकी बातों को समझ लीजिए। उन्होंने जो कहा कि अगर मैं जनता का काम ही नहीं करवा पाऊंगी तो मेरे मंत्री पद पर रहने का क्या फायदा है। यानी कि वो जनता की सोचते हुए जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि ना तो उनकी सुनी जा रही है, ना सीएम योगी की सुनी जा रही है, और ना ही कोई काम हो रहा है, और ना ही जनता की सुनी जा रही है। तो इस चीज से उन्होंने परेशान होकर भ्रष्टाचार जो हो रहा है भाजपा सरकार में उसका खुलासा करते हुए उन्होंने इस अपने पद से इस्तीफा जो है वो दे दिया है। इससे ये भी पता चलता है कि जो भाजपा में यूपी में जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो चरम पर है, क्योंकि ऐसी बातें जो है वो खुद भाजपा की मंत्री के मुंह से ही निकल कर आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि एक बीजेपी के मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। किस वजह से? क्योंकि उनकी सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है। हालांकि आपको बता दें कि सोनम किन्नर जो है वो हमेशा से ही अफसरशाही के खिलाफ मुखर रही हैं। वे शुरू से ही योगी सरकार की बुलडोजर कार्यवाही के खिलाफ भी आवाज उठाती रही हैं। हालांकि अभी की बात करें तो अभी तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, और हो सकता है कि कई लोग यही बोल रहे हो कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है इसलिए अब वो जो है इन बातों को कह रही हैं कि भाजपा में जो है भ्रष्टाचार होता है, सुनी नहीं जाती है, अफसरशाही चलती है। लेकिन कहीं ना कहीं जब वो बीजेपी में थी, जब वो बीजेपी में शामिल थी, तब भी वो सीएम योगी की बुलडोजर कार्यवाही के खिलाफ जो है अपनी आवाजों को बुलंद करती थी, उसके खिलाफ आवाज उठाती थी और अफसरशाही के सख्त खिलाफ थी। जानकारी के लिए बता दें कि योगी सरकार ने सोनम किन्नर को उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड यानी कि उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया था। और सोनम का पूरा नाम भी हम आपको बता देते हैं। सोनम का पूरा नाम किन्नर सोनम चिश्ती है। बताया जाता है कि वह अजमेर से संबंध रखती हैं और पिछले कई सालों से सोनम समाज में किन्नरों को बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए काम कर रही हैं। इसके अलावा वह सामाजिक कार्यों से भी जुड़ी रहती हैं। यानी एक समाज में रहने वाला व्यक्ति जो समाज का काम करता है वो भ्रष्टाचार और अफसरशाही के खिलाफ तो आवाज उठाएगा ही, और इसी के चलते उन्होंने भाजपा पर इतने बड़े बड़े इल्जाम जो हैं वो लगा दिए हैं कि सीएम योगी की भी नहीं सुनी जाती है और अफसरशाही चलती है, यहाँ पे अधिकारी जो है अपनी मनमानी करते हैं। तो इसी सब से परेशान होकर उन्होंने जो है भाजपा का साथ छोड़ दिया है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि संगठन सरकार से बड़ा है और वो सरकार में नहीं अब संगठन में काम करेंगी। साथ ही सोनम के इस इस्तीफे की पुष्टि करते हुए कई न्यूज पोर्टल्स ने भी जो है इन खबरों को साझा किया है। जैसे ललन टॉप की इस रिपोर्ट में लिखा है कि यूपी की दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सोनम किन्नर ने दिया इस्तीफा, कहा मुख्यमंत्री से ज्यादा पावरफुल अधिकारी हो गए हैं। यूपी सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री सोनम किन्नर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार में बैठे अधिकारी कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते हैं। वहीं जनसत्ता की रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार से बड़ा संगठन को बताने वाली सोनम किन्नर कौन है, यूपी हार की ली जिम्मेदारी। अब सोनम किन्नर का इस्तीफा देना मायने रखता है। असल में उत्तर प्रदेश सरकार ने सोनम किन्नर को उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया था। जैसे कि बातें हम आपको बता भी चुके हैं, यही बातें जो है जनसत्ता ने अपनी रिपोर्ट में लिखी हैं। वहीं एबीपी की न्यूज में जो हेडलाइन चल रही है वो ये है कि उपचुनाव से पहले यूपी की राज्य मंत्री सोनम किन्नर का इस्तीफा, योगी सरकार पर लगा दिए ये आरोप। यानी कि जिन आरोपों की हम बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, अधिकारी जो अपनी मनमानी कर रहे हैं, उन सब की बातें जो है ये सरकार पर एक तरीके से इल्ज़ाम लगाया गया है और बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया है, क्योंकि भाजपा के खुद ही जो राज्य मंत्री हैं सोनम किन्नर, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है। हालांकि उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है, लेकिन वो अंदर खानों में जो होता है वो जो है उनसे बढ़िया कोई नहीं बता सकता, क्योंकि वो भाजपा में काम कर चुकी हैं, वो सपा में काम कर चुकी हैं, वो भाजपा में काम कर चुकी हैं। लेकिन अब दोनों से ही उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया है।
पहले उन्होंने सपा से इस्तीफा दिया, अब उन्होंने भाजपा से इस्तीफा दिया। अब जो बड़ी जो बातें हैं वो निकल कर ये सामने आ रही हैं कि अब जो है वो सोनम किन्नर क्या करेंगी, क्या वो फिर से सपा को ज्वाइन कर लेंगी, क्या वो फिर से सपा का साथ देंगी, क्योंकि उपचुनाव आने वाले हैं, विधानसभा की 10 सीटों पर जो है उपचुनाव होने हैं। तो अब ये जो है कवायतें भी हो रही हैं, ये लगाया सोचा जा रहा है कि ऐसा हो सकता है कि जो सोनम किन्नर हैं वो फिर से सपा पार्टी को ज्वाइन कर लें, क्योंकि उन्होंने लोकसभा में जो है सीटें देखी कि 37 सीट जो है वो अखिलेश यादव की पार्टी अकेले दम पर यूपी में लेकर आई थी। तो हो सकता है कि वो फिर से सपा में वापस चली जाए। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहें टाइम्स एक्सप्रेस। धन्यवाद।